जो आपको 5 मुद्दे बताया, जैसे हमारा रेलवे लाइन से अभी तक पारसा नहीं जुड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था अच्छा नहीं है हमारे यहाँ, डेरनी में होना चाहिए, बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे डेरनी जाना दरियापुर में जाना पड़ता है, वो सुविधा हमारा सुतिहार डेरनी में हो, खेल मैदान हमारे सुतिहार डेरनी में हो, ब्लॉक का जो सुविधा है जाना पड़ता है हम लोग को दरियापुर, यहाँ के जनता को कितना दिक्कत होता है, यहाँ से 20 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है। मैं पप्पू कुमार, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम पारसा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में थे और लगातार जनता के बीच में जा रहे थे। हमारा मुद्दा था कि पारसा को जो है रेलवे लाइन से जोड़ा जाए और हमारा जो ब्लॉक है बहुत दूर है, इधर के जनता को जाने और आने में बहुत सारा परेशानियां होती है। उन्हीं मुद्दे पर हमने काम कर रहे थे और जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी सुविधा नहीं है डेरनी में, उसके लेकर के, और हमारे क्षेत्र में स्टेडियम का व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं है, तो ये सारे मुद्दों के लेकर के हम जो है अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे थे। इस मुद्दे पर हम काम कर रहे थे। लोगों का प्यार मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य क्या है? हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य ये था कि हमारे ऊपर से आला कमान का जो है भरोसा दिलाया गया कि आप काम करो, पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम करो, तो हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और आला कमान को के बातों को मानते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग को बनाना सपना है। हम लोग को विधायक के बनेगा, हम बनेंगे नहीं बनेंगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको ऊपर देखना था, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लेकर के हम बैक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन लोगों के दबाव में, क्षेत्रीय विधायक के दबाव में हम बैक हो रहे हैं, नहीं तो हमारा उद्देश्य था कि लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी मजबूती से तैयारी को पेश कर रहे थे, एकाएक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे कि आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, ये सब पीछे और भी कोई खिचड़ी पक रहा है या सिर्फ वही उद्देश्य है? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ऊपर जो देखा गया आला कमान का भी है कि पार्टी को मजबूत करो। इस बार जो है हमारा भी लगा कि नहीं, पार्टी को अभी मजबूत और करना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पूरा बिहार देखना चाहता है, हम ही नहीं पूरा बिहार देखना चाहता है। सारी चीजों को देख करके हमने बैक फुट पर थोड़ा सा आया है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है तो वो हमारा मांग था कि यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दा के लिए हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। हम उस मुद्दे को लेकर के लगातार जारी रहेगा हमारा संघर्ष, और आला कमान से हमको भी मिला है संभावना की जो है ये काम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो हम लगातार क्षेत्र में बने रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमको ऊपर देख करके काम करना है। हम ऊपर से आला कमान से जब हमको मिला है कि नहीं इस बार देखो और पार्टी को मजबूत करो, तो हमने भी देखा और मंथन किया कि नहीं, इस बार जो है पूरे बिहार का मांग है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, तो उसके लेकर के हम देखा कि नहीं इस बार देखते हैं, उनको ही समर्थन देते हैं। वो रोजगार की बात भी कर रहे हैं, सारे चीज का मैंने बात वो कर रहे हैं। माई बहन योजना आया है, देखिए कि आप लोग पूरा जोर शोर से फॉर्म भराया है, तो वो सारे मुद्दे पर काम होगा। तो वहां से जब संभावना हमको मिला कि नहीं ये सारे काम होगा, तो हम सोचे कि नहीं एक बार और देख लेते हैं। नहीं, ये काम आपका होगा, तो इसके लेकर के हमें विधायक बनने का ऐसी नहीं है, लालसा नहीं है। हमें ये लालसा है कि जो हमारा मांग है कि हमारे डेरनी सुतिहार में नजदीकी हमारा जो सुविधा जनता का हो वो होना चाहिए, तो वो बोले कि ये होगा, आप निश्चिंत रहो। तो इसके लेकर के हम अस्थिर हैं। यदि नहीं हाँ, ऊपर से आला कमान तेजस्वी यादव वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मंगीलाल मंडल जी से भी बात हुई, तो सभी लोग बोले कि नहीं इस बार देखो, ऊपर देखो, नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो हमें भी लगा कि नहीं नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर देखना चाहिए। सभी लोग ऊपर देखते नहीं है। तो आप क्या जा रहे हैं? इनके द्वारा आश्वासन यह है कि ये काम होगा, यदि नहीं होगा तो अगले बार आपको मौका दिया जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि सुविधा जो है तो दिल्ली में मिलना चाहिए, हाँ, जो पार्सल में मिलता है, हाँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली ब्लॉक बने? हाँ, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में ब्लॉक हो। हमारा जो अस्पताल है वहाँ सुचारू रूप से नहीं चलता है, वो अस्पताल सुचारू रूप से चले, वहाँ व्यवस्था जो भी ऑपरेशन का जो व्यवस्था होता है यहाँ पर नहीं होता है, केवल छोटा मोटा इलाज यहाँ पर होता है दिल्ली में। तो लोगों को जाना पड़ता है दरियापुर में। दरियापुर जाने में आपको पता है बीच में ऐसी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा पेशेंट के साथ। पार्टी के यहाँ विधायक और अभी भी वर्तमान में
जी जी। तो क्या लगता है जो आप पूरा भरोसा जता रहे हैं, तो ये सब जो कमियां है वो दूर हो पाएगी? ऊपर से आला कमान की तरफ से जो मिला है उसके हिसाब से तो इस बार दूर हो जाना चाहिए। यदि दूर नहीं होता है तो हम तो लगातार रहने के लिए बोल ही रहे हैं। हम सारे चीजों पर ध्यान रखेंगे। यदि नहीं होगा तो अगला बार तो फिर हमको मौका मिलना ही चाहिए। कितना भरोसा है आपको? अब इस बार तो 110% हमको भरोसा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे काम जो है वो पूरे होंगे। तो 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने समर्थक तमाम पारसावासियों को क्या आपके तरफ से अपील है? हमारे तरफ से पूरे पारसा विधानसभा क्षेत्र वासियों को के लिए ये संदेह है कि हम इस बार इसलिए चुनाव नहीं ले रहे हैं कि हम लोग ऊपर मुख्यमंत्री बनाना है। तो हम कहेंगे कि इस बार मजबूती के साथ टिकट जिनको मिलता है उनको वोट दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री सदन भेजे, ठीक ना। उसी के लेकर के ये त्याग है और हमारा जो काम का क्षेत्र में जो विलंब काम है वो सारे पूरा होगा। ऊपर से संतावना है।